जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र कुलाची है और आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स को पढ़ते किस तरह हैं। जब आप बुक्स पढ़ने की बात करें तो उससे पहले आप बुक ख़रीदते हैं। अब बुक ख़रीद करने के दो ही तरीक़ेकार होते हैं, या तो कोई मास्टरपीस होता है, आपने प्री डिसाइडेड किया होता है कि मैंने जाना है और मैंने यही ख़रीदना है, फिर ओके ठीक है, आप वो ख़रीद लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रैंडमली जाते हैं, कोई आपको बुक मिल गई, जैसे मेरे हाथ में एक बुक है, अब ये मैंने ख़रीदनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम खोलते हैं, बीच में से कहीं से हम पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ आप पढ़ लेते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है स्किमिंग और दूसरा होता है स्कैनिंग। अब ये दोनों जो हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये रीडिंग के मेथड्स हैं। स्किमिंग में क्या होता है, आप उसको रीड आउट करते हैं, उसमें से आप जनरल आइडिया लेने की कोशिश करते हैं किस बारे में बात हो रही है। स्कैनिंग क्या है, आप उसको पढ़ते हैं और आप उसमें कोई फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्किम करते हैं और हम लोग कोई देखते हैं इस बुक की और मेरी केमिस्ट्री मैच कर रही है या नहीं, मेरे माइंड की, अगर वो उनकी मैच कर रही होती है हम ख़रीद लेते हैं। बुक आपके पास आ गई, शौक़ से हम सारे बुक्स ख़रीदते हैं। जब वो घर लेके आते हैं तो उसके बाद बुक्स जो हैं अक्सर स्लीपिंग पिल्स का रोल अदा करती हैं। हम जैसे ही बुक्स खोलते हैं हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे हम कैसे बचेंगे। ये मैंने बुक ख़रीद ली, बुक ख़रीदने के बाद आपने क्या करना होता है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब किस बारे में ये जो है बुक लिखी गई है। सही है, आपको इसकी इंडेक्स का पता होना चाहिए कि इंडेक्स किस बारे में, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, 3 पैराग्राफ पढ़े, आप फिर क्या करें, उसको बंद करें बुक को और देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में है कि नहीं है, कि हम पढ़ के हैं। आपको कंटेक्स्ट का पता होना चाहिए कि पहले क्या डिस्कस हुआ है, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसके बाद कौन सी चीज़ है। एक पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट क्या हो गई, आप उसको हाईलाइट करें, जो फैक्ट है उसको येलो से हाईलाइट करें, जो कोटेशन आ जाए उसको ब्लू से हाईलाइट करें, कोई मुश्किल बात आ जाए उसको आप रेड से हाईलाइट कर दें। जब आप हाईलाइट करते जाएंगे तो आपका माइंड जो है उस बुक पे ही रहेगा। दूसरी पॉइंट ये हो गई। तीसरी पॉइंट हो गई कि ये बुक में साइड में स्पेस बना होता है, यहाँ पर आप अपने छोटे छोटे से नोट्स बनाएँ। आप उस पैराग्राफ के मुतालिक वहाँ पर कोई बात लिख दें। जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आप किस चीज़ को डिस्कस करें, इसमें क्या डिस्कस हुआ है। ठीक है, ये तीसरी पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट कौन सी हो जाती है कि आप इस चैप्टर के एंड पे एंड नोट्स बनाएं। एंड नोट्स बनाएंगे मतलब 3-4 लाइनों में लिखेंगे इसमें क्या डिस्कस हुआ था, क्या बात थी, क्या इंपॉर्टेंट बात थी। 4 पॉइंट्स ये हो गई। पाँचवीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी होती है कि आप जब आपने कोई चीज़ पढ़ ली, अब वही कोटेशन, वही फैक्ट्स और वही लैंग्वेज भी आप एज इट इज़ लाइन्स भी ले सकते हैं, वो आप यूज़ करें प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी स्पोकन लैंग्वेज में भी और राइटिंग में भी। जब आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वो प्रैक्टिकल उसका यूजेज हो जाएगा। ठीक है, जब वो होगा तो वो बड़ा इफेक्टिव रहता है और आपको पता चलता है इन बुक्स से मुझे फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात कि जब आप मास्टरपीस पूरे कर जाएँ तो फिर आप दूसरे बुक्स की तरफ जाएँ, क्योंकि मास्टरपीस को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब जैसे ये बुक है, ये देखें, ये इसकी 25 मिलियन कॉपीज़ सेल हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो इस बुक में ऐसा ख़ास होगा कि इतने ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ा है। तो पहले कोशिश किया करें मास्टरपीस पढ़ा करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपकी एक साइड टेबल बुक होनी चाहिए। ये इंटरव्यूज़ में अक्सर ISSB में भी पूछते हैं कि जो है आपकी आजकल साइड टेबल बुक कौन सी है। साइड टेबल बुक उसको बोलते हैं कि आप जब सोते हैं ना, आपकी साइड टेबल में एक बुक पड़ी होती है, लास्ट हाफ एन आवर जो है आप उसको बुक को देख के, बुक पढ़ के और फिर सोते हैं, वो साइड टेबल बुक होती है। तो एक आपकी बुक ख़त्म हो, आप उसको रिप्लेस करें, फिर दूसरी बुक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चंद पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बता दी। इस पर मज़ीद मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसको हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, जो हमने पढ़ लिया उसको हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। और एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप ये याद रख लें कि कौन सा बंदा, नॉर्मली हर सोसाइटी के बंदे एवरेज होते हैं, कौन सा बंदा उनसे डिफरेंट होता है। 2 तरह के बंदे डिफरेंट होते हैं, एक वो जो बुक्स पढ़ते हैं और दूसरे वो जो घूमते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।